हेलो फ्रेंड। राम राम नमस्कार, कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। हम भी एकदम हाँ बढ़िया हाँ। है। बस क्या करें, बस में खाना बना ले तो सोचे कि आप लोगों को बताएं कि सीन फ्रॉम अ किचन क्या होता है। फिर सोचे कि झाड़ू लगा लें। फिर सोचे कि लाओ भैया सीन फ्रॉम अ झाड़ू क्या होता है वो भी आपको दिखा दें। फिर अचानक सोचे कि टाइम पास ही करते हैं, सीन फ्रॉम अ मोबाइल देखते हैं। फिर अचानक हमको दिखाई देगा सीन फ्रॉम अ पेंडेमिक। तो हम सोचे कि एक काम करते हैं, हम मौसी को ही बुलाते हैं, फिर पूछते हैं ये सीन फ्रॉम अ पेंडेमिक क्या है। स्वागत है मौसी आपका साथ दुनिया में। थैंक यू। और अब हम बात करते हैं तन्मय जी। नमस्ते। जानना चाहेंगे सीन फ्रॉम अ पेंडेमिक ये क्या है? तन्मय ने लिखी है और डायरेक्ट करी है एक शॉर्ट फिल्म, तो तन्मय आई थिंक तुम ही बताओ। आपने सवाल तो बहुत अच्छा पूछा। बेसिकली पैंडेमिक में हम दोनों के जीवन में पर्सनली इतना कुछ हो गया, तो हमें लगा कि हम उस पर शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। और अगर आपने फिल्म देखी होगी कि फिल्म में झलकें हैं बहुत सारी, कि इस महीने ये होता है, फिर इस महीने ये होता है, फिर इस महीने ये होता है, तो यही सोच के हमने उसे सीन्स फ्रॉम अ पैंडेमिक का नाम दिया है, जो कि देखिए पैंडेमिक के सीन बारे में एक फ्रॉम अ शॉर्ट फिल्म। पेंडेमिक, आपने भी अपने अपने फिल्म बनाती सीन फ्रॉम अ पेंडेमिक, कहीं ना कहीं वो जितने भी किस्से उन्होंने इसमें लिए होंगे वो हमें लगता है कोई चल रहा था जो आप लोगों की जिंदगी में चला है। क्यों, सही कही कि नहीं? हाँ मतलब जो भी हमने उस टाइम पे एक्सपीरियंस किया, छोटे छोटे मोमेंट्स उनको, अ, और कुछ बड़े बड़े मोमेंट्स उन सबको मिला के। कुछ बड़ी बड़ी चीजें भी हुई और कुछ छोटी छोटी चीजें हुई। हाँ सब कुछ लाइफ से ही लिया काफी कुछ। मतलब बताएं, मतलब फिर से आप लोगों को वापस से 2020 के दौर में लेके जाएंगे और पहले ताजा करवाएंगे। क्यों? जी जी। है तो 20 मिनट का ही, पर तन्मय ने लिखा ऐसे है कि उसके अंदर 2 साल कवर हो जाते हैं। तो अरे वो भी एक छोटा सा ही है, पर वैसा लगता है कि मोटा है। हाँ छोटा बिल्कुल है। सही कहा। और एक बात है, जिंदगी भले ही अब एकदम आम पटरी पर आ गई हो, लेकिन हमें लगता है कि हमारे इतिहास 2020 दर्ज किया जाएगा। जी तो इसलिए बढ़िया है, मतलब बढ़िया करा रहे हैं आप लोगों को। मतलब बार याद दिलाना जरूरी है कि भाई एक चीज और जानना चाहेंगे। आप लोग इस कठिनाई है कैसे, मतलब जो चीजें आप लोगों के साथ हुई थी उनको वापस से आपने नोट डाउन करके या उसी दौरान शुरू किया? वापस से कहानी लिखी गई है। तो बेसिकली अलग अरे अलग चीजें याद थी, तो पहले ये सोचा कि पैंडेमिक पे पिक्चर बनाते हैं, तो सबसे पहले ये था। और मैंने मौलश्री का काम देखा हुआ था, एक प्ले में मैंने मौलश्री की एक्टिंग देखी थी, तो मुझे पता था कि मुझे मौलश्री के साथ ही काम करना है। तो फिर मैंने मौलश्री के अराउंड ही वो कहानी लिखी कि एक 22 साल की लड़की मुंबई पहली बार आती है एक जॉब के लिए, और वो भी जनवरी 2020 में, पैंडेमिक से 3 महीने पहले आती है। तो उसकी लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ से कहानी शुरू हुई। और फिर जो हमने लिखा कि इसके साथ क्या होता है, वो बहुत कुछ जो जो हम लोगों की लाइफ में भी हुआ था, हम लोगों ने काफी डिस्कस किया कि अच्छा मेरी लाइफ में ये हुआ था। कुछ बड़ी चीजें हुई कि कोई बहुत बीमार हो गया, कुछ उस तरह की चीजें भी लिखी, और बहुत छोटी छोटी चीजें कि हम लोग पैंडेमिक में लोग किस तरह की कॉफी बनाते थे, घर में झाड़ू पोछा खुद करते थे, रोज खाना वाना बनाते थे। तो उन सारी चीजों को मिला करके फिर हमने कहानी लिखी। अरे वाह, अच्छा मौसी, हम आपके है ना इंस्टाग्राम में जाके search करे, वहां जाके देखे तो सीन फ्रॉम अ पेंडेमिक तो पहले है ही। बाकी जो हम पढ़ के सुना देते हैं, सीन फ्रॉम अ घर की सफाई, सीन फ्रॉम अ लव स्टोरी, सीन फ्रॉम अ रेंटिंग फ्लैट इन मुंबई। जी क्या मतलब माजरा क्या है? ये सीन फ्रॉम अ पेटेंट ले लिया है हमें लगता है। हमने सीन फ्रॉम पैंडेमिक, हम चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, क्योंकि पैंडेमिक पे बेस्ड है कहानी। और ये तो मतलब दुनिया में हर किसी ने एक्सपीरियंस किया है। तो हमने सोचा कि इसके लिए और अवेयरनेस बनाने के लिए ये सीन्स फ्रॉम डैश करके हम रील्स बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि शॉर्ट फिल्म देखे ना देखे, रील्स आजकल हर कोई देखता है। तो बिल्कुल। इसलिए हमने आई थिंक इस साल जनवरी में ही रील्स बनाना शुरू किया। और हाँ मतलब हर चीज एक सीन बन गई। मतलब सही है, ये प्रमोशन का सबसे बढ़िया तरीका ढूंढा आपने, है ना? ये बहुत बढ़िया तरीका था। जनवरी फिल्म तो बनानी थी, मालूम ही था आप लोगों को, लेकिन हम्म। प्रमोशन पहले से शुरू, पिक्चर बाद में लिखी गई है, प्रमोशन पहले से ही चालू कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। हाँ हमने पहले प्रमोशन सोच लिया ना, ये ऐसा नहीं नहीं था। हाँ वैसे एक बात बताएं, आपके ये सीन फ्रॉम अस है ना, बहुत लोगों को है ना
कहते हैं ना, प्रेरणा मिल रही है। बहुत लोग बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं सीन फ्रॉम अ किचन। देखिए अभी हम भी जब किचन जाएंगे ना, तो सीन फ्रॉम अ किचन बताएंगे, कितना पसीना बहता है, कितनी रोटी बेली जाती है। ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो सीन लेकर आ रही हैं आपके जरिए, मतलब आपने जो प्रेरणा दी है, क्या कहेंगे उससे? मुझे लगता है हर औरत को सीन्स फ्रॉम अ किचन बनाना चाहिए, सीन्स फ्रॉम आउटसाइड अ किचन भी बनाना चाहिए। आ, बस सीन्स फ्रॉम अ किचन में ये भी बनाना चाहिए कि अपने बिल्कुल। हस्बैंड से भी कहे कि उनसे भी रोटी मिल रहा है, वो भी सीन्स फ्रॉम अ किचन का एक एपिसोड हो सकता है। हाँ। और एक और हो सकता है, जब पति ना माने तो सीन फ्रॉम अ किचन फ्रॉम अ बेलर, हाँ, वो भी आना हाँ चाहिए हाँ, क्यों? बिल्कुल सही है। एकदम एकदम सारे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरीज बनानी चाहिए। आ जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, मर्सी सीन फ्रॉम अ पेंडेमिक तो आ गया, अब कौन सी तैयार आगे आने के लिए? हमने एक फीचर फिल्म एक्चुअली बनाई है, तन्मय ने ही लिखी है, डायरेक्ट करी है। तो उसमें भी मैंने एक्टिंग करी है, लीड रोल है। लीड रोल है। और एक और अपकमिंग फीचर फिल्म है, उसमें भी मैंने लीड करा है। तो 2 फिल्में तो करी है, अब वही है कि जब रिलीज होंगी तब वापस आएंगे हम आपके पास। फिर से मुलाकात। हाँ। बिल्कुल। अच्छा सीन फ्रॉम अ पेंडेमिक, ये जो हम बात कर रहे थे, इस शॉर्ट फिल्म में एक किरदार है या फिर मौलश्री खुद अपने आप लेकर आ रही है, या इसमें किसी ने कोई किरदार निभाया है? वो है तो बहुत अलग किरदार ही मुझसे, क्योंकि अगर आप देखोगे उस वो वाली मॉन्स्ट्री का कैरेक्टर ऐसा है कि जिसके दिमाग में सबसे पहले जो सबसे खराब चीज हो सकती है वो आती है। मतलब उसको आ, मतलब अगर मुंबई उसे जाना है तो वो सबसे पहले देखती है कि अरे सबसे खराब चीज क्या हो सकती है मुंबई में मेरे साथ, और बहुत टेंशन में चली जाती है। वैसा कैरेक्टर है, तो मैं तो बिल्कुल वैसी नहीं हूँ। तो तन्मय ने ही वो किरदार अलग से लिखा था, पर कुछ कुछ चीजें मतलब हमने रियल लाइफ से बोरो करी है। अ, जैसे कि मेरी फ्रेंड पैंडेमिक में चली जाती है, तो दैट इज एन इंसिडेंट जो एक्चुअल में हुआ था। एक चीज और जानना चाहेंगे तन्मय, जी। ये कहानी तो आपने लिखी, इसके अलावा और कितनी कहानियां आपने लिख ली हैं जो मौलश्री के अंदर के किरदार, मतलब एकदम ऑपोजिट किरदार को बाहर निकाले? ये आप आपकी फिल्म तो एकदम ऑपोजिट निकालेगी कि मौलश्री के अंदर का अलग जो दूसरा कहते हैं ना सेकंड पर्सनैलिटी, वो बाहर आएगी। अब और कौन कौन सी पर्सनैलिटीज निकालने के तैयार हैं आप? तो असल में जो हमने अगली फिल्म बनाई है वो अभी हमने तैयार करी है, रिलीज होने में कुछ महीने लगेंगे। तो उस फिल्म में भी मैंने मौलश्री के कैरेक्टर का नाम मौलश्री ही रखा है। और उसमें तो मौलश्री का कैरेक्टर और भी ऑपोजिट है। मतलब उसमें जो मौलश्री का कैरेक्टर है, मौलश्री इतनी जल्दी उत्तेजित हो जाती है, इतने लोगों पे चिल्लाती है मौलश्री, तो बहुत गुस्सैल है उसमें मौलश्री। लेकिन असल मौलश्री हाँ। थोड़ी सी गुस्सैल है, पर उतनी ज्यादा नहीं है। बट एक बात कहूं? औरत तेरे एक रूप, ठीक है, ये भले ही अपनी कहानी के जरिए मौलशी के अलग अलग रूप दिखा रहे हैं, लेकिन ये सारे औरतों के ही रूप। और हमें लगता है ये हर किसी औरत के अंदर कहीं ना कहीं छोटा छोटा छिपा होता है, क्यों, सही कही कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। यस। बिल्कुल। अब उम्मीद है कि शॉर्ट पैंडेमिक दर्शकों को पसंद आए, और सीन फ्रॉम अगली फिल्म ये भी जल्दी आए दर्शकों के सामने। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों से बात करके वाकई मजा आया। बस ऐसी शॉर्ट फिल्में और फीचर फिल्में बनाते रहिए और दर्शकों का एंटरटेनमेंट जारी रखिए। जी जरूर जी जरूर, जी। थैंक यू, आपने हमें थैंक यू बुलाया। थैंक यू। थैंक और यू। आप भी हमें बुलाते बहुत रहिएगा। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जरूर, फिर से मुलाकात करेंगे, नए किरदार लेकर आ रहे हैं ना आप, तो जल्द ही जी मुलाकात करेंगे। अभी चलते हैं, विदा लेते हैं, बाय बाय। जरूर। ओके बाय बाय। बाय। और बाकी दर्शकों से जाने से पहले एक ही चीज, सास बहू और बेटे का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? अभी हम जा रहे हैं, कल फिर आएंगे, बातचीत करेंगे और खबरें भी बताएंगे।